नमस्कार दोस्त, मैं आर के त्यागी। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर भी जिंदा रख। हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मेरे दोस्त, मैं आप ही लोग का दोस्त, मैं आर के त्यागी। मैं आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल चंपारण स्टडी सेंटर में मैं स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज मैं आप लोग के सामने वह शानदार और दमदार तरीका लेकर आ गया हूं जिसका नाम है बोर्ड मास। एक्चुअल में बोर्ड मास की मैथ में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, क्योंकि बोर्ड मास के बिना हम मैथ को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जड़ हमेशा या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या छोटे बच्चे का एग्ज़ाम हो या मैट्रिक या 9th का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को अगर यदि मैथ हम बनाने चलते हैं तो उसमें यह नियम तो हर जगह लगता ही लगता है। तो चलिए, मैं आज बिना टाइम गंवाए आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ बोर्ड मास। मैं बोर्ड मास को आज मैं पूरा बेसिकली से बात बताऊंगा और इस पे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के सामने। पर हाँ, इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यह बेसिक क्लास होगा। यदि आप बेसिक जान जाते हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप उसका पक्का है कि आप उस पर आधारित क्वेश्चन भी आप जान जाएंगे। पर हाँ, उम्मीद रखते हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। चलिए, पर पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर यदि अच्छा लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए चालू करते हैं। चलिए, यहाँ से देखिएगा दोस्त, इसको हम यहाँ आप लिखते हैं। देखो, ये होता है BOD और यहाँ पे होता है मास। इसी को कहा जाता है बोर्ड मास। बोर्ड मास के एक्चुअल में मतलब क्या होता है, आज मैं सारा को डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा बी से क्या होती है, यहाँ देख लीजिए, हम सारा को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है ना। बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, ठीक है। डी से होता है डिवीजन, हो गया। अब यहां से जी एम से होता है मल्टीप्लाइकेशन। क्या होता है मल्टीप्लाइकेशन। एस से आपका होता है सब्ट्रैक्शन। अब यहां सोचिएगा दोस्त, अब इनका आखिर ये छूट गई है। देखिए, अब ए से क्या होता है, ए से होता है आपका एडिशन। अब यहां देखिएगा ध्यान से, यदि इनका हम यूज कैसे करते हैं और इनका मतलब क्या होता है, हम सारा को डिवाइड करते हैं। देखिए, इसको हम यहां से आते हैं। देखिए, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठ, कोष्ठ, ठीक है ना। ऑफ का हिंदी होता है का, और डिवीजन का मतलब होता है क्या, भाग। यानी इसको डिवाइड भी बोला जाता है, ठीक है ना, या डिवीजन भी बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्या, गुणना। इसका मतलब क्या होता है आपको, एडिशन यानी जोड़। यह सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, यहाँ से कर देते हैं, घटा। अब सोचिए इनका कहानी कैसे होती है। अब इनको जरा हम विस्तार से जाने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यदि आप यदि कोष्ठ का काम कर, देखिए कोष्ठ एक नहीं होती है, कोष्ठ हमारे 4 होते हैं। कोष्ठ कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। अब देखिएगा एक कोष्ठ कौन कौन से होते हैं। जैसे आप यहाँ पे आते हैं बिग, यानी होता है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट यानी इसका मतलब होता है बड़ा कोष्ठ। अब यहाँ सुनिए, अब एक आता है आपका क्या, मिडिल, यानी मिडिल का। आपका होता है मिडिल
ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि मध्य, मध्य मतलब मझला इसको कहते हैं, मध्य, या आप इसको मझला भी कह सकते हैं, मझला कोष्ठ हो गई। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। अब एक होता है आपका, क्या होता है देखिएगा, एक होता है स्मॉल कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी इसको बोला जाता है छोटा, छोटा कोष्ठ। एक होता है आपका लीनियर, यानी इसको बोलते हैं बार, ठीक है ना। अब यहाँ क्या चलेंगे, लीनियर में, लीनियर, लीनियर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग रैखिक, रैखिक कोष्ठ। अब ऐसे देखिए, आपको यह सारी चीज़ें हमने यह बता दिया। अब यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी कि हम कैसे किसका काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब इनका हम सिंबल देते हैं। अब इनका सिंबल क्या क्या होता है, अब यहाँ से आते हैं। देखिए, सबसे अगर हम बात करें तो जो बड़ा ब्रैकेट होता है तो उसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मिडिल की बात करें तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। अब छोटा की बात करें तो आपको ऐसे हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे रेखी की बात करें तो ऐसे हो जाता है। यानी पूरे टोटल आपके 4 कोष्ठ होते हैं और चारों कोष्ठ के पहले काम किया जाता है। समझ रहे मेरे भी बात। अगर चारों कोष्ठ के हम काम कर लेंगे, उसमें कोई भी अक्षर है, जैसे हमको भाग दे, गुना दे, जोड़ दे, घटा दे, कुछ भी दे, तो पहले पहले चारों कोष्ठ का काम करेंगे। अब चारों कोष्ठ में सबसे पहले किस कोष्ठ का काम होगा, अब यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पर रैखिक, यानी हमारे कहने का मतलब हम सबसे पहले रैखिक कोष्ठ का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, रैखिक कोष्ठ का। और रैखिक कोष्ठ कर देने के बाद हमको क्या करना होगा, तब छोटा वाला कोष्ठ का काम करना होगा। किसका काम करना होगा, छोटा वाला को। और छोटा वाला का जब हम काम कर देंगे तो इन मझला कोष्ठ का काम करेंगे। और यदि मझला कोष्ठ हो जाती है तब हम सबसे बड़ा कोष्ठ का काम करेंगे। हाँ, यदि इनमें आपको डिवाइड दिया है, कुछ भी दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, अब इन सारे को लेकर हम एक हमारे अंदर दिल में सवाल उठता है कि आखिर है तो कैसे। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे यानी ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इसके बाद, यानी इसके बाद हम यहाँ इसके बाद किसका काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तीर दे देते कि आपको बुझा जाए कि पहले ब्रैकेट का काम होगा। ब्रैकेट में यहाँ 4 ब्रैकेट पहले, ठीक है ना। अब उनके बाद हम यहाँ पे ऑफ यानी का काम करेंगे। क्या चीज़ काम करेंगे, का, ठीक है। अब का के बाद जब का नहीं खत्म हो जाती है तो हम यहाँ पे चलते हैं आगे। तो का के बाद क्या होता है, डिवाइड यानी भाग का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, भाग का। अब यहाँ से आ जाइए, अब भाग के बाद तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे गुना का। अब गुना के बाद जब हो जाती है तब हम आते हैं किस पर, जोड़ पे। अब जोड़ जब हो जाती है तब हम आते हैं लास्ट में घटाओं पे। यानी इस तरह से आपको पूरे यानी ये बोर्ड मास का तरीका आपके सामने मैंने कॉन्सेप्ट रख दिया। यदि आप इसको अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यह बहुत आपके लिए सहूलियत होगी। हाँ दोस्त, अगर जिनको अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको मिटाएंगे और इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आती है और कैसे कीजिएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, तब हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, यदि आप लोग को हमने कहा कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि समझ में आ गई है तो देखिए हम एक बेसिक तरीका से बताते हैं कि आप बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मगर हाँ, यह तरीका आपके लिए यूजफुल नहीं है। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो बेसिक सफ़ा नहीं जानते हैं कि बोर्ड मास में कैसे बनाया जाए, ठीक है ना।
तो पर हाँ, इसका नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ ट्रिकली लेकर आऊँगा कि ट्रिकली आप कैसे बोर्ड मास को सॉल्व करेंगे। अब मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, इसका पूरी मैं गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे, इसको अब करते हैं। देखिए इसमें देखिएगा तो सारा इस क्वेश्चन में आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा। तो हमने बोला कि सबसे पहले आप कोष्ठ का काम कीजिएगा, और कोष्ठ में सबसे पहले किस कोष्ठ का? रैखिक कोष्ठ का। तो पकड़िए रैखिक कोष्ठ कहाँ है, तो देखेंगे यहाँ पे है। बाद बाकी सारा को हम उतारते चलेंगे, ठीक है ना। हम पूरा यहाँ बेसिकली से बता रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि आपको इसमें बहुत सारा टाइम लग रहा है, पर आपको हम सिखा रहे हैं। इसके बाद से आपको नेक्स्ट टाइम में बोले हैं ट्रिकली लेकर आएंगे। अब यहाँ देखिए 5 को 5 लिख दीजिए, माइनस यहाँ पे महिला ब्रैकेट, तो इसको ज्यों का त्यों लिखिए। अब यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड यहाँ पे आपका जोड़ हो जाएगा ये छोटा कोष्ठ। अब देखिए, यानी आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिएगा दोस्त। अब देखिए इन दोनों का रैखिक कोष्ठ है, तो इसका मतलब पहले हम इनका सॉल्व करेंगे। अब देखिए यदि हम 8 में से प्लस 8 है, और यहाँ पे आपका कितना है 6 है माइनस में, तो घटाएंगे तो हमको प्लस में यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टेप चलते हैं। अब देखिए रैखिक कोष्ठ के बाद कौन सा कोष्ठ होता है? छोटा वाला कोष्ठ। तो छोटा वाला कोष्ठ यहाँ पे है ना, तो अब इनके पास आते हैं। जैसे मैंने बताया वैसे चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ सोच लीजिए 2, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 माइनस एक मझिला ब्रैकेट 4 × 2 मझिला ब्रैकेट, यहाँ पे डिवाइड 4, प्लस में आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब इनको कीजिए, क्या कीजिएगा? अब देखिए 6 में से आपका 2 गया तो कितना होगा 4, और यहाँ पे इनका जेव कहते हैं इनको उतार दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने छोटा कोष्ठ का जब काम कर लिया, तो अब यहाँ पे आएंगे हम मझिला कोष्ठ पर। अब यहाँ से आ जाइए मझिला कोष्ठ का काम करते हैं। अब देखिए तो मझिला कोष्ठ में आपके क्या दिख रहा है? गुना में है, तो 4 दूना कितना होगा 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे क्या चीज़ का? भाग का। क्या करेंगे? यहाँ पे हम भाग का काम करेंगे। तो यहाँ पे भाग हो जाएगी, और प्लस में आपका हो जाएगा 4 और प्लस में 2। ओके, अब यहाँ सोच लीजिए, अब इतना करने के बावजूद अब आपके सामने क्या दिख रहा होगा कि यदि हम क्या करें, यहाँ पे देखिए जो अब का काम है, तो का मतलब क्या होता है? आपका गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। तो यहाँ पे हम देखिए पूरा देखिए, सबसे अब ब्रैकेट हट गई, एक लास्ट ब्रैकेट है बड़ा वाला। तो बड़ा वाला में सबसे पहले हम उसका काम करेंगे जो हम बोले थे ना, यानी का। उसके बाद में क्या करेंगे? भाग का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटाओ का। तो यहाँ देखिएगा यह का है, का मतलब गुना। तो यानी 5 दूना कितना हो जाएगा आपके सामने 10, और यहाँ माइनस में कितना होगा 8, भागा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस में 4 और प्लस में 2। अब यहाँ सोचिए, अब हमने इसको कर दिया का काम, का बाद अब भाग का काम करेंगे। तो यहाँ से आ जाइए भाग पे, तो माइनस देखिए, अब इससे इसमें भाग करेंगे ना, तो 2 बार में यह कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से आते हैं 4 और प्लस में आपका 2। अब यहाँ सोचिए, अब हमको दिख रहा है कितना, इधर जोड़ है, यहाँ जोड़ है, यहाँ है। हमको गुना, भाग के बाद हमको गुना नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, गुना नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 10 गो और 4, 14, 14 2 16। तो यानी हम कह सकते हैं 16 - 2। अब देखिए, अब इसको अब जोड़कर जब काम कर ले तो क्या चीज़ का होगा? घटाओं का काम। तो घटाओं क्या होगा? 16 में से आपका 2 गया तो कितना होगा 14। इस तरह से आपका कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। यानी इस तरह से आप कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, ऐसा बहुत टाइम लग रहा है ना, बुझा रहा है ना टाइम। पर हाँ, ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है दोस्त। हमने कहा दिया ना कि नहीं करना है। हम अगर आप यहाँ देख लिए, ये बेसिक क्लास था, ठीक है ना। अगला हम जैसे ही वीडियो लेकर आते हैं तो आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। वहाँ का वीडियो देखिएगा, आपको मैंने बोल दिया ना, टाइम नहीं लगने देंगे। ये हम पूरा वादा करते हैं कि आपको टाइम नहीं लगने देंगे। आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को उड़ाएंगे, पर मैं सिखाऊंगा जरूर। यदि हाँ, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तो चलिए, अगर हम अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।